लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 7वां दिन है। इजराइल और अमेरिका ने आज ईरान के शिराज शहर पर हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 20 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ये हमला शहर के जीबा शहर इलाके के रिहायशी क्षेत्र में हुआ, जिसमें कई आम लोग मारे गए। इस हमले में 2 मेडिकल कर्मचारियों की भी मौत हो गई। वहीं ईरानी सेना ने लोरेस्तान इलाके में अमेरिका का MQ-9 ड्रोन और इजराइल का हार्मेस 900 ड्रोन को मार गिराया है। जंग की वजह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते भी प्रभावित हुए हैं। फ्रांस के परिवहन मंत्री ने कहा कि फारस की खाड़ी में 52 फ्रांसीसी जहाज फंसे हुए हैं और 8 जहाज रेड सी में रुके हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान अगर अमेरिका को शामिल किए बिना नया सुप्रीम लीडर चुनता है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नया नेता भी पुराने नेतृत्व की नीतियां जारी रखता है तो अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले वर्षों में फिर टकराव हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ऐसा नेता चाहता है जो ईरान में शांति और स्थिरता ला सके। इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF का दावा है कि उसने रात भर बैरूत पर बड़े पैमाने पर व्यापक हमले किए हैं। इजराइल का कहना है कि उसने लेबनान की राजधानी बैरूत के दहिये इलाके में हिजबुल्लाह के कमान केंद्रों और एक ऐसे ठिकाने को निशाना बनाया जहां उस पर हमले करने के लिए ड्रोन रखे गए थे। एक बयान में इजरायली सेना ने कहा, इजराइल के नागरिकों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सेना और सुरक्षा बलों से हथियार डालने को कहा है। व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं एक बार फिर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड, सेना और पुलिस के सभी सदस्यों से हथियार डालने की अपील करता हूं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो मारे जाएंगे। उन्होंने कहा, अब समय है कि आप ईरानी लोगों के लिए खड़े हों और अपने देश को वापस लेने में उनकी मदद करें। या तो सरेंडर कर दो, हम आपको बख्श देंगे, या फिर अपनी निश्चित मौत चुन लो। ट्रंप ने दुनिया भर में मौजूद ईरानी राजनयिकों से भी शरण मांगने को कहा है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर एक नया और बेहतर ईरान बनाने में मदद करें। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ईरान की सत्ता में जो भी आए वो अमेरिका या उसके पड़ोसी देशों के लिए खतरा ना बने। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि उनका देश अमेरिकी सैनिकों के जमीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिकी जमीनी हमले के सवाल पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, हमें कोई डर नहीं है, हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। तेहरान से NBC न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अरागची ने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं और ऐसा कदम उनके लिए बहुत बड़ी तबाही साबित होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध पूरे मध्य पूर्व में तेजी से फैलता जा रहा है। नेपाल में आम चुनाव के लिए मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में काठमांडू के मेयर बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आगे चल रही है। BBC नेपाली के मुताबिक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की उम्मीदवार रंजू नेउपा ने इस चुनाव में जीत हासिल करने वाली पार्टी की पहली उम्मीदवार बन गई हैं। काठमांडू निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से चुनाव लड़ने वाली 30 वर्षीय नेउपाने ने 15,455 वोट हासिल करके जीत दर्ज की। दूसरे स्थान पर नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार प्रबल थापा रहे, जिन्हें 6,364 वोट मिले। BBC नेपाली के अनुसार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 31 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं गगन थापा की नेपाली कांग्रेस 6 और KP शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। मुख्य चुनाव आयुक्त रामप्रसाद भंडारी ने कहा कि वो 9 मार्च तक मतगणना पूरी कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।